ये कहानी है रामलाल नाम के एक गरीब किसान की, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी, दो बच्चों और बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। रामलाल के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह मेहनत करके फसल उगाता था। लेकिन बारिश कभी समय पर नहीं होती थी, कभी ओलावृष्टि फसल बर्बाद कर देती थी, और कभी बाजार में फसल के अच्छे दाम नहीं मिलते थे। फिर भी रामलाल हार नहीं मानता था। वह सुबह तड़के उठकर खेतों में जाता, बैल चलाता, खुद ही खाद पानी देता। उसके हाथ हमेशा मिट्टी से सने होते थे और कपड़े पुराने और फटे हुए। गांव वाले उसे इज्जत से देखते थे, क्योंकि वह मेहनती था और कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता था। एक साल ऐसा आया जब सूखा पड़ गया। रामलाल की पूरी फसल सूख गई। खाने को अन्न नहीं बचा, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भरी जा सकी, और घर में भूखमरी जैसी हालत हो गई। कर्ज बढ़ता गया, साहूकार दरवाजे पर चढ़ आया। रामलाल टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसने आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाया। उसकी पत्नी सरला ने उसे हिम्मत दी। हम गरीब हैं, लेकिन मेहनती हैं, कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। रामलाल ने गांव के ही एक सहकारी बैंक से छोटा कर्ज लिया और सब्जी की खेती शुरू की। वह सुबह मंडी जाकर सब्जियां बेचता और दिन में खेत में मेहनत करता। धीरे धीरे उसके पास थोड़ा मुनाफा आने लगा। बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू हुई, घर में खाना भी ठीक से बनने लगा। रामलाल ने सीखा कि मेहनत और हौसला कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ वर्षों में रामलाल ने न केवल अपने पुराने कर्ज चुकाए, बल्कि अपनी जमीन में सुधार कर उसे उपजाऊ भी बना दिया। वह अब गांव के अन्य किसानों को जैविक खेती सिखाने लगा। सरकार की योजनाओं का फायदा उठाकर उसने एक छोटा सा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी लगवाया। रामलाल अब भी साधारण जीवन जीता,